राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। देश के अलग अलग राज्यों में 15 फरवरी को एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जहां पर एग्जाम के दौरान खराब मैनेजमेंट के चलते स्टूडेंट्स को एग्जाम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद स्टूडेंट्स ने अपनी जब बात मैनेजमेंट स्टाफ के सामने रखी तो स्टूडेंट्स को चुप करा दिया गया और कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर लगातार 2 दिन से एसएससी दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स धारण कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार हम मेल कर रहे हैं पर कोई सुध लेने वाला नहीं है, अभी तक नहीं आया है कोई उनका रिप्लाई, और जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे कितने ही दिन बीत जाएं, पर हम नहीं मानेंगे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हमारे भविष्य से खेल रहा है। अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होता, हजारों की संख्या में बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग अब जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। से चल रहा है। कल भी हम लोग यहाँ पर थे पूरा टाइम और आज भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। बट हाँ, बस यही है कि इसी एक होप में कि शायद सरकार हमारा कुछ सुने और इस एग्जाम को दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाए। कल से बैठे हैं, 15 तारीख का हमारा स्किल टेस्ट था और वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, बहुत ब्रेक हो रही थी वॉइस। कल से हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना ही कोई ऑफिशियली कोई भी उनका मैसेज आया है, ना कोई उन्होंने टाइप करा है कि कुछ भी स्टूडेंट के फेवर में कि भाई हम कंसर्न कर रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं है। हम यहाँ कल से ही भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, कल भी आए थे 400-500, आज भी आ रहे हैं। जो जिसको पता लग रहा है वो आ रहा है, अपनी आवाज़ को सब उठाएंगे ही और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे भी। और संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं अभी तो हैं पीछे, मुझे पता नहीं, बट बहुत हैं, बहुत काफ़ी होंगे। आज 400 के करीब बच्चे हैं। कल भी 200-250 बच्चे आए थे। कल भी हमने अंदर 200 एप्लीकेशंस दी थी, लेकिन उसका कुछ मतलब सिर्फ कोई रिस्पांस है नहीं उसका भी वहाँ से। और आज 200 एप्लीकेशन दिए जा चुके हैं लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं। 200 नहीं, कल हमने 250 एप्लीकेशंस दी हैं और आज भी कम से कम 300-400 हमारे पास में एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। यहाँ तो इतने बच्चे हैं की तैनाती कर दी गई है लेकिन ऑफिशियल्स कुछ नहीं है। पुलिस तो जब हम कल बैठे थे तभी से पुलिस की गाड़ी तुरंत आ गई थी, तो और कोई बात करने को तैयार। आज तो हम बैठे ही हुए हैं, अब जब तक हमारे को कोई मिलेगा ही नहीं ना तब तक हम बैठेंगे। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है जब तक हम बैठेंगे यहाँ पे। क्या सरकार सुनेगी? मैडम सुनना तो चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में जहाँ पर भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है सब जगह ऐसा ही हुआ है। सिर्फ एक हैदराबाद में रीशेड्यूल का नोटिस आया है, 2 घंटे के अंदर कैंसिल हुआ। वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी, पर वहाँ पे मीडिया कवरेज तुरंत मिल गई और हम लोगों के साथ में तो कमरों में बंद कर दिया गया, तो हम लोग कहाँ से कुछ करते हैं। मतलब हैदराबाद में भी सेम दिक्कत हुई तो 2 घंटे में मीडिया, हाँ हैदराबाद में, साउथ में हैदराबाद में वहाँ पर 7 की 7 कैंसिल कर दिया गया। उनको 7 का 7 फेवर मिल गया, पुलिस प्रशासन का भी और क्या नाम मीडिया का भी, तो वहाँ पे एक्शन ले लिया गया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, ना तो ऑफिशियली सुना जा रहा है हमें और ना ही कोई प्रशासन भी साथ दे रहा है, उसमें कुछ है नहीं यहाँ पे। बट ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो वॉइस थी, जो बोलने वाला डिक्टेटर था, उसकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, वो फंबल मार रहा था। वॉइस ब्रेक भी हुई थी, बीच में ब्रेक भी होती है। एक स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, वो जब तक सुनेगा नहीं ना तो वो लिख नहीं पाएगा। तो 80 की स्पीड पे हमें मिनी सेकंड होते हैं हमारे पास, हमें वर्ड बनाने होते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे उस चीज़ को। ये सबसे बड़ा हमारा इशू है कि हमारा एग्जाम दोबारा से रिकंडक्ट। सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा एग्जाम रिकंडक्ट हो, रीशेड्यूल हो, रिकंडक्ट हो। आप लोगों ने आज एसएससी के ऑफिस से क्यों घेराव किया है? हमको एग्जाम रिकंडक्ट कराना है इसलिए, क्योंकि हमारे जो एग्जाम अभी हुआ था 2 दिन जो चला, उसमें स्पीकर की काफ़ी इशू था। जो बंदा डिक्टेट कर रहा था उसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, उसकी हमें वॉइस समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हमने आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है और उधर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसी वजह से हम यहाँ पे आ जाए। दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत ये हुई थी कि जब वो बंदा डिक्टेट कर रहा था उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, और जो साथ में स्पीकर की जो क्वालिटी थी वो इतनी ख़राब थी कि फंबल कर रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम लिख ही नहीं पाए। क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम तो सारा हियरिंग का है ना, जब तक हम सुनेंगे नहीं हम लिखेंगे क्या। तो हमें अगर सुनाई कम दे रहा है, अगर हमें सुनाई ख़राब दे रहा है तो हम लिखेंगे क्या, हम लिख ही नहीं पाएंगे कुछ भी। तो ये ज़्यादा मेन इशू था हमारा। आप लोगों ने एसएससी के किसी ऑफिशियल से कंसर्न किया पहले यहाँ बैठने से? हम 2 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए हमसे बात करे। हम लोगों ने इतने ज़्यादा ग्रीवेंसेस डाले, इतने ज़्यादा मेल डाले, इतने ज़्यादा हमने यहाँ से अपने
अपने सब कुछ, किसी ने कोई लेटर लिखा है, किसी ने कुछ लिखा, हमने सब कुछ अपना अंदर दे दिया। हमारे पास इवन सब चीज़ों की रिसिप्ट भी है, जैसे मेरे पास पड़ी हुई है पॉकेट में, ठीक है। हम लोगों ने डाल के थक चुके हैं, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल हमसे आकर के मिला नहीं है। हम आप लोगों ने बहुत बार कोशिश किया है डालने की? हाँ, एक्चुअली हम चाहते हैं कि देखो, अगर हम सब यहाँ बैठे हुए हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम घर जाके हम भी पढ़ना चाहते हैं। एक बार कोई ऑफिशियल हमारे पास आकर के हमसे मिले, हमसे बात तो करे कि हमें भी तो सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है, इस पर कुछ कंसीडर किया जा रहा है, इस पर कुछ सोच विचार किया जा रहा है कि हमें कुछ इंसाफ मिलेगा। हम तो यहाँ पे बस ऐसे बैठे हुए जैसे आँख बंद करके हम चली जा रहे हैं अंधे होकर के कि भाई पता नहीं हम किस भीड़ में चल रहे हैं या किस भीड़ में नहीं चल रहे। ये एसएससी के स्टेनो स्किल टेस्ट होता क्या है और क्या दिक्कतें आई थी? मैम मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2 टाइप के वो होते हैं इसके अंदर, और जो सी वाला होता है वो 100 वर्ड्स पर मिनट पर होता है, और जो डी वाला होता है वो 80 वर्ड्स पर मिनट पर होता है। लेकिन जो लास्ट अभी हमारा जो भी एग्ज़ाम हुआ है 15 को, उसके अंदर इस क्राइटेरिया का कोई भी मतलब मजाक उड़ा है पूरा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा थी उसके अंदर। मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि वो जैसे एक पैसेज को रीडिंग कर रहे हैं, उनको क्राइटेरिया समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको बोला कैसे जाए, उनकी वॉइस ही क्लियर नहीं थी। ऐसे लग रहा था उन्होंने मुंह में कुछ डाल के और फिर बोल रहे हैं। तो हमें जैसे कुछ वर्ड्स थे, फॉर एन एग्जांपल जैसे सोरिंग को वो सॉरी बोल रहे थे, फ्लाइट को फ्लाइट बोला जा रहा था, रिफ्लेक्शन को डिफ्लेक्शन बोला जा रहा था। तो जब तक हाँ विंग और विंड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था, तो ऐसा हमको बोला जा रहा है कि आप लोगों से लिखा नहीं गया। लेकिन अगर हमको वो 120 की स्पीड पर भी बोलेंगे हम, तो भी इतना एलिजिबल है कि हम लिख सकते हैं उसको। लेकिन जब तक हमें क्लियर ही नहीं होगा तो हम उसको लिखेंगे कैसे? और जैसे जो एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है एसएससी ने कि 80 और 100 वर्ड्स पर मिनट पर बोला जाएगा, उसका कोई भी उस रूल को फॉलो नहीं करा गया। जब हमने इन्विजिलेटर्स को बोला वहाँ पर ट्रायल पैसेज चलने के बाद कि हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उन लोगों ने उस बात पर मतलब अनसुना कर दिया और मेन पैसेज को तुरंत चला दिया, जिससे क्या हुआ कि हम लोग कुछ भी लिख नहीं पाए, क्योंकि जब लिखेंगे नहीं तो हम उसको ट्रांसक्राइब क्या करेंगे। तो हम लोगों की बस यही डिमांड है कि जो ये पूरा का पूरा स्कैम एक